ममता, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 का पहला पार्ट कर लिया। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियोस को जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए हम इसका करेंगे आज जो पार्ट 2 है वो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पटवारी क्या करता है, उसका जमीन को हम रिकॉर्ड देखने जा रहे थे। ठीक है, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या कह रहे हैं कि आमतौर पर जो पटवारी होते हैं वो खेत नापते हैं, जमीन नापते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं उस चीज को नापने के। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लोहे की जंजीर से खेत को नापते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जरीब। जिसे क्या कहा जाता है, आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर पे कि जो पटवारी जिससे खेत नापते हैं उस लोहे की जंजीर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जरीब कहते हैं। ऊपर दिए गए कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता है कि वह खेतों के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। अब क्या है, जब पटवारी दोबारा से खेत की नाप करेगा या नापेगा तो उसे क्या पता चलेगा, उसे पता चल जाएगा कि जो है किसी ने मेड़ को खिसकाया है और किसी दूसरे के खेत से जो है जमीन कम हुई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। अब क्या है, जो पटवारी है वो क्या करता है, उसके क्षेत्रों में किसानों की जो भूमि है उससे जो है वो इकट्ठा करता है और क्या करता है, सरकार को क्षेत्र में उगने वाली फसल का क्या कहता है, रिकॉर्ड भी देता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला कॉलम थोड़ा सा। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी, अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए तो आप पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोगों पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये देखिए रिकॉर्ड है। ठीक है, ये कैसे, ये देखिए क्षेत्र, हेक्टर, जमीन का मालिक, नाम, पता, ये कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसे। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम भी लिखते हैं। ऐसे रिकॉर्ड क्या करते हैं, ऐसे इस टाइप से वो रिकॉर्ड रखते हैं। इसे रिकॉर्ड क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर ये कॉलम पढ़ लेते पहले। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने के अधिकारी हैं, नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि भी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि किस लिए जरूरी होते हैं। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, इसलिए जरूरी होते हैं। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है। ये सब के लिए क्या होता है, ये हम रिकॉर्ड रखते हैं। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करते रहते हैं। अब देखिए रिकॉर्ड किस लिए जरूर होता है कि वह उसको समय समय पर क्या दुरुस्त करते रहते हैं। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। यह कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। अब देखिए किसका होता है, सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। ठीक है, क्या करना, रिकॉर्ड रखना। और वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जा सकता है। अब देखिए जिलों को क्या कहता है, और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। कौन,
तहसीलदार, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठे होते रहें। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। अब तहसीलदार का क्या क्या काम होता है, क्या है ये, क्या करते हैं, ये सब पे निगरानी भी रखते हैं, और क्या ये जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, और क्या तहसीलदार के दफ्तर क्या करते हैं, जुड़े विवादों के मामलों को सुनवाई जाती है। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से एक नया कानून, ठीक है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए, एक कानून बनाया गया, एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर भी मानी जाती है। भर क्या होता है कि जब हम कोई भी खेती या मतलब जमीन के बारे में सोचते हैं, तो हम किसके, पुरुषों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में तो हम सोचते नहीं। महिलाओं को सिर्फ एक खेतों में मददगार के रूप में जाना जाता है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है कि महिलाएं भी कभी जमीन की मालिक हो सकती हैं। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। ये कब लागू हुआ है? 2005 में। इसने क्या किया है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटे बेटी और उनकी जो माँ है उनका बराबर का हिस्सा होता है। ये 2005 के बाद से ये क्या किया, अधिनियम लागू किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ है। इन कानूनों से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतियारी परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेत में काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और 2 बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड कर दे। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन में काम चला सकती है। क्या थी, एक गरीब परिवार की बेटी थी, ठीक है। उसने भी अपना क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का भी इसमें रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाए जिससे उसको भी बराबर का हिस्सा मिल सके। तो उनकी ये बात मानी गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कविता है तो हम पढ़ लेते हैं, लड़कियों के ऊपर है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला ये घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। और तो नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरे अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ठीक है, क्या कह रही है कि मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, ना ही उसमें मुझे अपने पिता की संपत्ति में क्या चाहिए, एक घर चाहिए। क्या है, ये लड़की अपनी चाह बता रही है, ठीक है, इसके थ्रू, इस कविता के थ्रू। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेकंड भाग भी खत्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 लेके अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।